सही टाइम पे कॉल की तुमने बॉस। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मामी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं ज़रियून से बात कैसे करूँगी, लेकिन जब मैंने मामी की तरफ देखा ना तो सब कुछ खुद ही हो गया। मैं खुद ही बोलने लगी और फिर तुम्हें पता है मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि अब मैं नाना जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ। उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे शाज़ेन। मैं ओके काम डाउन। लेकिन ये याद रखना कि तुमने उन्हें शॉक दिया तो अब आफ्टर शॉक तो आएगा। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। तुम्हें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सही कह रहे हो, बस मैं अचानक से इतनी एक्साइटेड हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम ज़रियून को सीधे तरीके से भी तो पकड़वा सकती हो, फिर इतना घुमा फिरा के क्यों? मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने नाना जान की आखिरी ख्वाहिश के नाम जो जो कुछ किया है, मैं आसानी से कैसे जाने दूं? मेरी बारी है और यही मेरा बदलाव होगा ज़रियून से। वैसे उसका एक बंदा राशिद हमारे तक पहुंच गया है, जल्दी से उगल देगा। ठीक है, हाँ। फिर मैं तब तक टैक्स ऑडिट वालों को तो रोकूं, अब जो कुछ निकलवाया है वो वापस भी तो लेना है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वापस। तुम्हें पता है क्या हुआ? वो राहा ना ज़रियून से शादी करने लगी है। क्या? तुम तो खाला की तरफ गई थी, तुम्हें कैसे पता? हाँ, खाला की तरफ ही गई थी। वापसी पे मैंने ज़रियून को देखा तो सोचा जाके उससे पूछूं उससे कि उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसके पीछे वजह क्या थी। और साथ ही देखा ये राहा उसके साथ थी। उससे बहुत बदतमीजी से बात की है उसने। मेरी आंखों के सामने उसका हाथ पकड़ के मुझे कहती है कि मैं बतूल के हक पे डाका डालूंगी। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपनी बेटी का नुकसान तो कर दिया था आसिया, लेकिन मैं राहा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, ये याद रखना। डाका? कैसा डाका? डाका तो मैंने डाला है। दादा जान ने ज़रियून के लिए राहा को पसंद किया था, मुझे नहीं। मैंने छीना है ज़रियून को राहा से। राहा तो वही ले रही है ना जो उसका हक था। ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? मम्मा, ज़रियून राहा से शादी करता है या किसी और से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब ज़रियून के साथ रहना ही नहीं है। मैं उससे अलग हो जाऊंगी। हेलो अरमान। फर्क पड़ता है मुझे, पड़ता है फर्क। मोहब्बत की थी मैंने ज़रियून, तुमने मुझे तोड़ दिया। माजी को याद करके रो रही हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ अरमान। मेरा मासी राह के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहना चाह रही हो? आप तो राह के सबसे ज्यादा करीब थे ना। आप उसे समझाएं, वो अपने साथ गलत कर रही है। आप वो ज़रियून से शादी करने जा रही है अरमान। तुम उस दिन की राह की गई बातों को बहुत सीरियस ले रही हो। मामा मिली थी उस दिन राह से और ज़रियून से।
राह ने खुद बताया मामा को। और आप जानते हैं जब राह मामा से कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। मामा और राह की नस्ल तो आप अच्छे से जानते हैं। अरमान, मैं जानती हूँ कि राह सिर्फ आपकी दोस्त नहीं, आप उससे मोहब्बत भी करते थे। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी आंखें, आपका ध्यान हमेशा राह की तरफ रहा है। आप उसे समझाएं, रोक के उसे, वो बहुत गलत कर रही है। वो ज़रियून जैसे शातिर इंसान के जाल में फंसने जाती है, उसे बचा ले अरमा। बचा लूंगा। मेरी खताएं क्या, तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। हो के रूबरू बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने। डैड, क्या पैकिंग कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? थक गया हूं मैं। तुम्हारी परेशानी देख के ये सोचने में मजबूर हो गया हूं कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। डैड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक है। आपकी नहीं सुन। अरमान हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? कितने होटल बदल चुके हम। बोर हो गया हूं मैं। बाहर के अकाउंट्स भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। इतना परेशान तो मैं यूके में नहीं हुआ था। कोई लतीफा सुना है मैंने? हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं, आपने कोई वो लतीफा नहीं सुना है। लेकिन डैड, मेरे पास आपके लिए 2 गुड न्यूज है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बताओ क्या बात है। तारा आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? तारा मर गई? कब? डैड, ये तो नहीं पता, लेकिन दूसरी गुड न्यूज जो है वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। राह ने आंटी के सामने ये कबूल लिया है कि वो मुझसे शादी करेंगे। क्या? ये कब हुआ? बस डैड, हो गया। अब राह हमारी ढाल बन जाएगी और हमें ये मैदान छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो इतना बड़ा तमाशा लगने वाला है। दो हाथियों की लड़ाई होगी और हमारा फायदा होगा। अब क्या फायदा? तारा तो मर गई। अरे डैड, तारा आंटी नहीं रही तो क्या हो गया? राह तो है ना, वो बनेगी हमारी ढाल। और वैसे भी हमने अब तक पकड़े जाना होता तो फंस चुके नहीं होते। ज़रियून, देख लो इस दफा वाकई ना फंस जाए। राह है सामने। कुछ नहीं होगा डैड। राह मेरी ढाल बनेगी, आपकी ढाल बनेगी, वो हमारी साइड पे। और वैसे भी अब राह का है कौन? अकेली तो है वो। ना अरमान उसके साथ है और ना ही कोई और। आप फिक्र ना करें। और वैसे भी आपका असल बदला तो कबीर अंकल से है ना, जिनकी वजह से तारा आंटी ने आपको टुकराया था। कभी सोचा आपने? ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? इसीलिए आपको बताई डैड। अब आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खुद भी टेंशन ना लें और मुझे भी टेंशन ना लें। राह हमारी साइड पे।